बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है वेरीफाई। ठीक है, इसको हमने वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम स्क्वायर रूट के कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट के रूल्स क्या हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 हमारे पास है। रूल नंबर वन हमारे पास क्या है। नंबर 1 रूल ये है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यूज़ गिवन हो तो इसको हम ऐसे सेपरेट लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी दोनों आपस में इक्वल है। अगर इस फॉर्म में हो तो हम इसको एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, और अगर एक स्क्वायर रूट में हो तो हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं। सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उसको भी हम सेपरेट करके लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये दो रूल्स याद रखें। जब भी हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आए तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 1 हमारे पास ये 25 × 16 और इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है, इसको सेपरेट किया हुआ है। तो सॉल्यूशन में हमने अगेन क्वेश्चन मस्ट लिखना है ताकि एक ही सीक्वेंस से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए। किसके इक्वल है, ये इक्वल है 25 × 16 के। सबसे पहले हमने 25 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, वो अपने रफ वर्क में फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो 25 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 5 5 = 25। इस तरह हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं ताकि हम इसको लिख सकें। तो यहाँ पर हमने सेम इसमें कोई चेंज नहीं लेकर आना, जो जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है हमने उसी फॉर्म में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25 की जगह 5 × 5। ठीक है, मल्टीप्लाई 16 की जगह हम लिख लेंगे 16 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। वैसे 4 4 = 16 भी है, लेकिन कम से ना कम नंबर्स पे करेंगे तो 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। तो कितने 2s हैं हमारे पास, 4 2s हैं। 2 × 2 × 2 × 2 स्क्वायर रूट को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा 5 × 5 और सेम इसी तरह इसको भी हमने सेपरेट करके लिख लेना है। अब इनके हमने क्या करने हैं, पेयर्स बनाने हैं। यहाँ पर हम कोई भी इक्वालिटी का साइन नहीं लगाएंगे। यहाँ पर अगर हम पेयर्स बनाएं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, इसको इस तरह लिख लेंगे, ये बन जाएगा 5 स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, और ये बन जाएगा 2 स्क्वायर, और सेम इसी तरह ये हो जाएगा 5 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें देखें सब में जो है सब में स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा अंडर रूट और ये 5 × 2 × 2 और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा √5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 × 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर में हमने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2। ये हमने साथ में मेंशन करना है। इस स्क्वायर रूट को कैसे ख़त्म करेंगे, इस स्क्वायर रूट की जगह हम लिखेंगे 1/2। ये हो जाएगा 5 × 2 × 2, ये इसका अपना स्क्वायर। ठीक है, ये इसका अपना स्क्वायर है, और अब इस पे हमने क्या लिखना है, इस स्क्वायर रूट की जगह आ जाएगा 1/2। सेम इसी तरह यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इस पे हमने लिखना है 1/2 मल्टीप्लाई, ये भी हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, और अंडर रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब ये दो 2's जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 1 = 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिंपल क्या रह गया, 5 × 2 × 2, यहाँ पर रह गया 5 मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 2 × 2 4। ठीक है, 2 2 = 4, 4 5 = 20, और यहाँ पर 4 5 = हमारे पास क्या आता है 20। हेंस यहाँ पर हमने लिखना है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम लिखेंगे कि हेंस वेरीफाइड। यहाँ पर वेरीफाई का कहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं देयरफॉर। ठीक, देयरफॉर, और यहाँ पर हम हेंस लिखते हैं, हेंस वेरीफाइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, पार्ट 2।
पार्ट 2 हमारे पास है अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई 4। इसका हमने सोल्यूशन करना है, वेरीफाई करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हमने 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई 4 और ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 4। 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 2 के टेबल पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36, 2 1 is 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1 is 3। ठीक है, तो 36 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 36 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और 4 के फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई 2। सेम इसी तरह 36 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं। तो इनके पेयर्स बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर। अब इनका हमने होल स्क्वायर ले लेना है क्योंकि इन सब पे स्क्वायर है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर और ये भी इसी तरह हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने मेंशन करना है कि हमारे पास जो अंडर रूट है उसकी वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, तो इस अंडर रूट की जगह, स्क्वायर रूट की जगह हमने 1/2 लिखना है और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जगह आ जाएगा 1/2। सेम इसी तरह ये भी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट की जगह 1/2, ये भी 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जगह 1/2। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होता है, इसको रफ वर्क में ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ये ऐसे 2 मल्टीप्लाई 1/2 तो 2 1 is 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है 1 आता है। अब हमारे पास क्या बच गया, 2 3s are 6, 6 2s are 12 और यहाँ पर 2 3s are 6 मल्टीप्लाई 2 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नीचे आंसर में हम क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं इसी का पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है 49 मल्टीप्लाई 81 और ये इक्वल हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 81। ठीक है, अब इसको हमने सेम इसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास 49 मल्टीप्लाई 81 हो जाएगा और सेम इसी तरह 49 मल्टीप्लाई 81। 49 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो 49 के फैक्टर्स हैं 7 7s are 49 और 81 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सेम इसी तरह अब इनके फैक्टर्स हमने लिख लेने हैं और ये भी हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनके हमने पेयर्स बनाने हैं तो ये 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ये इनका एक पेयर, इसका दूसरा पेयर। यहाँ पर हो जाएगा 7 स्क्वायर, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और साथ में इसका हमने क्या लिखना है, स्क्वायर रूट हमने मस्ट लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सबसे पहले होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हमने इसको जो है स्क्वायर रूट की वैल्यू लिखनी है। 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें पता है कि अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखनी है 1/2। 7 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट की जगह हमारे पास आ जाएगा 1/2। यहाँ 7 स्क्वायर, ठीक है, और उसकी वैल्यू 1/2, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3
का स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जगह 1/2। अब ये जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह गया, 3 3 ज़ार 9, 9 7 ज़ार 63 और यहाँ पर 7 रह गया, मल्टीप्लाई 3 3 ज़ार 9, तो 63 इज इक्वल टू 63। Therefore लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहाँ पर हमने रिजल्ट लिखना है कि हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। इसी का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 4 है। पार्ट 4 हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई 121 और इसको अब हम सेपरेट कर लेंगे और 121। अब इसको हमने जो है इसको वेरीफाई करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो ये हो जाएगा 100 121 और ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 121। अब सबसे पहले हमने जो है 100 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 100 के फैक्टर्स यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 100, 2 पे पॉसिबल है, 2 5 ज़ार 10, 2 0 ज़ार 0, 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पर 2 5 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 5 1 इज़ 5। तो हमारे पास 100 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 और 121 के फैक्टर्स हैं 11 मल्टीप्लाई 11। सेम इसी तरह इसके लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 11। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके पेयर्स बनाने हैं, स्क्वायर्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, क्योंकि सब पे स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं और इसको भी हम होल स्क्वायर में लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मस्ट मेंशन करना है कि अंडर रूट की वैल्यू क्या है, 1/2, ताकि हम यहाँ पे इसलिए मेंशन करें ताकि जो हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो उसकी जगह हम वैल्यू को ऐड करें। तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 की वैल्यू स्क्वायर है और अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर और अंडर रूट की वैल्यू 1/2 और यहाँ पर भी हमारे पास 11 स्क्वायर और अंडर रूट की वैल्यू 1/2। अब ये जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ार 10, 10 11 ज़ार 110 और 2 5 ज़ार 10 मल्टीप्लाई 11, 110 इज इक्वल टू 110। यहाँ पर हमने लिखना है देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये था इसका पार्ट 4। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 5। पार्ट 5 हमारे पास है 144 मल्टीप्लाई 169 इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 169। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है। अब ये इसी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को लिखना है 144 मल्टीप्लाई 169 इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 169। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 144 के फैक्टर्स होने चाहिए, तो 144 के फैक्टर्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 144 के फैक्टर्स 2 पे पॉसिबल है, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 पे पॉसिबल है 2 1 इज़ 2, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 पे पॉसिबल है 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 इज़ 3। तो हमारे पास 144 के कितने फैक्टर्स हैं, 144 के फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 169 के हैं 13 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, 144 के फैक्टर्स लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 169 के 13 मल्टीप्लाई 13। ये यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है।
अब इसको हमने स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 13 का स्क्वायर। अब इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ जाएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर में इसलिए कन्वर्ट किया है ताकि हम इजीली अंडर रूट को कैंसिल कर सकें। यहाँ पर अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। अब इस अंडर रूट की जगह स्क्वायर रूट की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखनी है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 और की पावर 2, और स्क्वायर रूट की जगह आ जाएगा 1/2। सेम इसी तरह यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और ये हो जाएगा स्क्वायर और 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 13 का स्क्वायर और अंडर रूट की जगह 1/2। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। 12 को हमने मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 13 क्या आता है, हमारे पास आता है 156। यहाँ 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई 13 अगेन कर लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई 13 हमारे पास क्या आता है 156, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आंसर मस्ट लिखना है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, हेंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर लिया है, हमने प्रूफ कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, गौर से देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन इज़ 121 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। हमने इसकी साइड्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन में वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन, पूरा एरिया गिवन है, तो हम पहले अपने लिए एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका एरिया गिवन है, इट्स का मीन्स कि ये अंदर वाली जगह गिवन है जो कि कितनी है 121 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसकी साइड फाइंड आउट करनी है, लेंथ। स्क्वायर में आपको पता है कि चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। आप ये फाइंड आउट करें, ये फाइंड आउट करें, ये फाइंड आउट करें, ये फाइंड आउट करें, कोई भी साइड फाइंड आउट करें, यहाँ पर हमारे पास वो एक ही साइड के इक्वल होगी, ठीक है। सबसे पहले तो जो हमारे पास गिवन है हम उसको लिख लेते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है 121 मीटर स्क्वायर। हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि वी नो दैट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। आप L मल्टीप्लाई L लिख सकते हैं या L स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है रेक्टेंगल में। यहाँ पर हमारे पास लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे L स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या है 121 मीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास है L स्क्वायर। हमने इसके स्क्वायर को ख़त्म करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ओनली वन साइड चाहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, हमने इसकी साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर किससे ख़त्म करेंगे, हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे स्क्वायर रूट से। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 121 मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा L स्क्वायर। अब यहाँ पर ये L स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पर हम इसको अलग कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 121 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और L, इसका भी कैंसिल हो जाएगा। 121 के हमने फैक्टर्स लिखने हैं, वो हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई M इज इक्वल टू L। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 11 स्क्वायर इज मल्टीप्लाई M इज इक्वल टू L। ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास 11 मीटर किसके इक्वल है, L के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पर हमने लिखना है कि हेंस लेंथ ऑफ स्क्वायर रीजन
किसके इक्वल है? 11 मीटर के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक हमारे पास फ्रेम है जो कि स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर शेप में फ्रेम है जिसका एरिया हमारे पास 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फोटो फ्रेम। सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है उसको मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, और जो रिक्वायर्ड है उसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन एरिया है, किसका एरिया गिवन है? एक फ्रेम है, फोटो फ्रेम है जो कि स्क्वायर शेप में है, उसका एरिया गिवन है, और हमने उसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। पैरामीटर किसे कहते हैं? पैरामीटर का मतलब है बाउंड्री। ठीक है, तो बाउंड्रीज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर हम एक फ्रेम ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फ्रेम है जिसका एरिया हमारे पास कितना है? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जो एरिया होता है वो अंदर वाली वैल्यू होती है, और जो बाउंड्रीज होती है ये साइड्स है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है। ठीक है, तो पैरामीटर का मतलब है कि हमने सम ऑफ बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है। इसकी कितनी बाउंड्रीज है? इसकी हमारे पास 4 बाउंड्रीज हैं, तो ये हो जाएगा 4L। इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें L चाहिए। L हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम अपने गिवन से फाइंड आउट करेंगे। गिवन में क्या है कि एरिया हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम, आप जस्ट एरिया ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो कितना है? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पहले एक L चाहिए, तभी हम उसकी 4 साइड्स फाइंड आउट कर सकेंगे। हमने पहले फाइंड आउट करना है साइड्स, तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फाइंडिंग, यहाँ पर हम लिख लेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ फोटो फ्रेम। सबसे पहले हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमारे पास है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और L स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो ये बन जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, इसका कैंसिल नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले तो हमने 256 के जो है फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और ये हमारे पास L आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ रफ वर्क में हम 256 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 हमारे पास 2 1 is 2, 2 6s are 12, फिर 2 8s are 16, फिर 2 हमारे पास 4s are 8, फिर हमारे पास 2 2s are 4 and 2 1 is 2। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर्स हमारे पास। इसकी जगह हम लिख लेंगे ऐसे 2 × 2 ये एक पेयर हो जाएगा, 2 × 2 ये दूसरा पेयर हो जाएगा, 2 × 2 ये तीसरा पेयर हो जाएगा, 2 × 2 ये चौथा पेयर हो जाएगा। मल्टीप्लाई सेंटीमीटर इज इक्वल टू L। ये रफ वर्क है इसलिए लाइन लगा लेते हैं, ये L है। अब इसको हमने स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू L। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे, 2 स्क्वायर पे अलग ले लेंगे, 2 स्क्वायर पे अलग ले लेंगे। वैसे आप होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, 2 स्क्वायर पे अलग ले लेंगे, 2 स्क्वायर पे अलग ले लेंगे। ये सारा हमारा कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर एज इट इज़ आ जाएगा और ये L आ गया। 2 हमारे पास क्या बच गया? 2 × 2 × 2 × 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू L। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। हमारे पास L कितना आया है? L हमारे पास आया है 16। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास लेंथ ऑफ साइड कितनी आई है। लेंथ ऑफ साइड हमारे पास 16 आई है। लेंथ ऑफ फोटो फ्रेम कितनी आई है? 16 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? नाउ फाइंडिंग पैरामीटर, इट्स पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर किसके इक्वल होता है?
पैरामीटर होता है सम ऑफ बाउंड्रीज या सम ऑफ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास P किसके इक्वल हो जाएगा, 4L के इक्वल हो जाएगा। P किसके इक्वल हो जाएगा, 4L हमारे पास कितना है 16, P हमारे पास क्या हो जाएगा 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 4s are 24, 4 1 is 4 प्लस 2 6, तो हमारे पास 64, ये साथ में सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो पैरामीटर हमारे पास, पैरामीटर ऑफ फोटो फ्रेम हमारे पास कितना आया है, वो हमारे पास 64 सेंटीमीटर आया है। तो इसका आंसर हमने साथ में लिखना है कि हमारे पास पैरामीटर ऑफ द फोटो फ्रेम हमारे पास कितना है 64, ठीक है, सेंटीमीटर। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर। हमारे पास एक नंबर है एंड इट्स हाफ और उसका हाफ। जब उसका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास 72 आता है। फाइंड द नंबर, वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको और से समझे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने अपने गिवन को लिखना है कि हमारे पास गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एक नंबर एंड इट्स हाफ हमारे पास क्या है 72 है, और हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन हमारे पास सबसे पहले तो हमने सपोज करना है कि लेट, या आप सपोज भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा लेट हमारे पास अ नंबर क्या है, नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और हमारे पास कंडीशन क्या है, एंड इट्स हाफ हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2। हाफ का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को जब आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास वो हाफ हो जाता है। तो इसका x का हाफ क्या होगा, x/2। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स हाफ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड its half is equal to 72। नंबर क्या है हमारे पास x है और उसका हाफ क्या है, वो है x/2। किसके इक्वल है, 72 के इक्वल है। x से मल्टीप्लाई होगा तो वो ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2 72। या तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई करें 2 से, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, मीन्स कि इसको इधर शिफ्ट कर ले, आपकी अपनी मर्जी है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 भी लिख सकते हैं, और आप इसको सिंपल इधर शिफ्ट कर सकते हैं। जब भी डिवीजन हो नीचे से वैल्यू आप ऊपर क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाइड 2। x² किसके इक्वल आया, x², 2 2s are 4 और 2 7s are 14। हमारे पास क्या आया 144 के। अब हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट लेना है ताकि हमें वो नंबर आ जाए, क्योंकि ये तो स्क्वायर है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 144, ये कैंसिल। हमारे पास x, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हम 144 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1 is 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1 is 3। 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर x हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, इसको मैं इधर ही कर लेती हूँ ताकि हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर ले। x इज इक्वल टू, ये हमारे पास लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2 2s are 4, 4 3s are 12। तो हमारे पास नंबर क्या है, यहाँ पर हमने लिखना है कि वो नंबर जो है, नंबर इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है, हमने दोनों लिखना है और फिर हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले रीड कर लेते हैं और इसके बाद हमने चेक करना है कि क्या गिवन है और क्या नहीं।
एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, एक फील्ड है, एक खेत है जिसका एरिया हमारे पास गिवन है, वो है 2500 मीटर स्क्वायर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड, हमने उस फील्ड का, उस खेत का जो है पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एरिया क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हमारे पास है 2500 मीटर स्क्वायर, और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ इट्स फील्ड। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड वो क्या है, 2500 मीटर स्क्वायर। ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक खेत है, एक फील्ड है जिसका एरिया है 2500 मीटर स्क्वायर। हमने इसकी बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है, मींस कि हमने ये फाइंड आउट करना है, ये और ये। सबसे पहले तो हमने इसकी एक साइड, कोई भी साइड फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉर्मूला एरिया का। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, या हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है होता है, एल स्क्वायर के। एल स्क्वायर हमने क्यों लिया, क्योंकि जो गिवन है उसको भी तो हमने यूज़ करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास है 2500 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर। सबसे पहले हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2500 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम जो है सेपरेट कर लेंगे, 2500 और ये मीटर पे अलग ले लेंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास एल। सबसे पहले 2500 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। आप 2 पे भी कर सकते हैं, आप 5 पे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ 5 पे कर लेती हूँ। 5 5s are 25, 5 zeros are 0, 5 1 is 5, 0s are 0, और 5 पे भी हो सकता है, 5 2s are 10, 5 zeros are 0, 5 4s are 20, और ये 2 2s are 4, 2 1 is 2। तो 2500 के फैक्टर्स क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई m, इस पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा क्योंकि वो कैंसिल हो गया है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू l। अब इसको हम एक होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू l। 5 5s are 25, 25 2s are 25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5s are 10, 2 2s are 4 प्लस 1 5, 50 मीटर इज इक्वल टू एल। हमारे पास लेंथ क्या आई है, लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड हमारे पास आया है 50 मीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है पैरामीटर। ठीक है, फाइंडिंग पैरामीटर, यहाँ पर आपने ऐसे हेडिंग देनी है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, 4l। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4l की जगह आ जाएगा 50 मीटर। अब 50 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 zeros are 0, 4 5s are 20, तो हमारे पास क्या आया, 20 मीटर। हमारे पास क्या आया, 200 मीटर। ठीक है, तो हेंस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड हमारे पास कितना है, 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को गौर से समझें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा है इफ़ 5 लीटर ऑफ पेंट विल कवर 16 मीटर स्क्वायर, अगर 5 लीटर पेंट जो है वो 16 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया कवर करता है। ठीक है, पेंटिंग उस पर पॉसिबल है, एंड यू आर पेंटिंग अ स्क्वायर पैटर्न, और आप वो कौन सा पैटर्न यूज़ करें, स्क्वायर शेप, आप स्क्वायर शेप यूज़ करें, पैटर्न जो है वो शेप जो है वो स्क्वायर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्क्वायर, आपने उसकी लेंथ फाइंड
फाइंड आउट करनी है, द पेंट विल कवर, जो कि पेंट जो है वो कवर करता है, ठीक है। मीन्स के पेंट जो है वो एक साइड पे कितना पेंट लगेगा, हमने बेसिकली ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे पहले हमारे पास जो एरिया गिवन है वो कितना है, वो है 16 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम पैटर्न यूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर है, जो जहाँ पर पेंट यूज़ हो रहा है वो किस शेप में है, वो स्क्वायर शेप में है, ठीक है। उसका एरिया कितना है, 16 मीटर स्क्वायर है। और इन टोटल को पेंट करने पे मींस के ये वाली वॉल जो है पेंट हो जाए, ये वाली और ये वाली, ये सारा जो पेंट हो जाए तो उस पर कितना लीटर लगता है, उस पर लगता है 5 लीटर। टोटल कितना लगता है, टोटल 5 लीटर जो है वो पेंट लगता है। अब आपने बताना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्क्वायर द पेंट विल कवर। आपने स्क्वायर के एक लेंथ पे या ये साइड या ये साइड या ये साइड, कोई भी साइड, इस पे कितना पेंट लगेगा हमने वो फाइंड आउट करना है कि एक साइड पे कितना पेंट लगेगा, ठीक है। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास एरिया गिवन है 16 मीटर स्क्वायर है, हमने एक साइड फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है, वो है एल स्क्वायर। हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, वो है 16 मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा एल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 4 4 ज़ा 16 या 2 × 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू एल स्क्वायर। यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया, आप मेंशन कर लें कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया है। अब इसको हमने पेयर्स में लिखना है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और ये कैंसिल, हमारे पास मीटर और एल आ गया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर हो गया और ये एल आ गया। 2 2 ज़ा 4 4 मीटर इज़ इक्वल टू एल। हमारे पास एक साइड पे हमारे पास कितना जो है मीटर, हमारे पास व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्क्वायर, हमने जस्ट लेंथ फाइंड आउट करनी है। द पेंट विल कवर, जो कि पेंट कवर हो करेगा, तो हमारे पास एक साइड जो है वो कितना है, वो हमारे पास 4 मीटर। लेंथ ऑफ स्क्वायर जो है वो हमारे पास कितनी आई है, लेंथ ऑफ स्क्वायर हमारे पास 4 मीटर आई है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ स्क्वायर द पेंट विल कवर, जो कि पेंट कवर कर चुका है या कवर करता है, वो कितना है, 4 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 900 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक खेत है जो कि स्क्वायर शेप में है, जो कि 900 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग बाउंड्री, हमने क्या करना है, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि उस पर कितना खर्चा आएगा अगर उस खेत की हम बाउंड्रीज जो है वो सीमेंट करें, ठीक है, उस पर, और 1 मीटर स्क्वायर पे वॉल एट रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर मीटर, 1 मीटर पे 50 रुपीज़ आता है, ठीक है। तो पूरे एरिया पे, पूरे प्लॉट पे, पूरे फील्ड पे, खेत पे कितना जो है खर्चा आएगा, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले तो हम अपने लिए एक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक फील्ड है जो कि स्क्वायर शेप में है, ये हमारे पास एक फील्ड है जिसका एरिया जो है वो 900 मीटर स्क्वायर है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मीटर पे 50 रुपीज़ जो है वो खर्चा आता है सीमेंट पे, तो हमने उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि पूरे खेत पे उसकी बाउंड्री बनाएंगे तो उस पर कितना खर्चा आएगा, उसकी सीमेंटिंग करेंगे, वॉल्स बनाएंगे सीमेंट के, तो उस पर कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले तो हमें जो गिवन है उसको हमने यूज़ करना है। तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, वो है 900 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, वो यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले साइड चाहिए, एल चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, एल स्क्वायर के इक्वल है। हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है 900 मीटर स्क्वायर और एल स्क्वायर। सबसे पहले हमने एक साइड फाइंड आउट करनी है ताकि हम पूरे सीमेंटिंग की कॉस्ट फाइंड आउट कर सके। तो साइड जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर से ही आएगा। अब यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर कैसे ख़त्म होगा कि हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा
900 मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा L का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और 900 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। यहीं पे हम 900 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे तो ये 2 पे भी पॉसिबल है, 5 पे भी पॉसिबल है, तो 2 पे कर लेते हैं। 2 4 जार 8 और 2 5 जार 10 और 2 0 जार 0, 450 हो जाएगा। फिर 2 पे पॉसिबल है, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। अब 5 पे पॉसिबल है, 5 4 जार 20 और 5 5 जार 25। 5 पे पॉसिबल है, 5 9 जार 45। 3 पे पॉसिबल है, 3 3 जार 9 एंड 3 1 इज 3। तो इसके फैक्टर्स क्या है वो हम लिख लेते हैं। 2 × 2 हमारे पास एक ये फैक्टर है, फिर 5 × 5 है और फिर हमारे पास 3 × 3 है और साथ में मीटर स्क्वायर को अलग कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा L। ठीक है, ये रफ फर्क है, इसको साइड पे करें। अब इसको हम ऐसे होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल, ये मीटर और ये L। अब इसको भी हम एक होल स्क्वायर में लिख लेंगे क्योंकि सब पे होल स्क्वायर है, तो हम एक होल स्क्वायर ले लेते हैं। ये मीटर हो जाएगा और ये L, ये भी इसके साथ कैंसिल। 2 5 जार 10 और 10 3 जार हमारे पास क्या आ जाएगा 30 मीटर हमारे पास L। तो हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड, ठीक है, वो हमारे पास कितनी आई है 30 मीटर। यहाँ पर हमारे पास फिगर में देख लेते हैं कि हमारे पास एक साइड कितनी आई है, वो 30 मीटर की आई है। अब क्वेश्चन में कहा है फाइंड द कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है ऑफ सीमेंटिंग बाउंड्री वॉल। अगर हम इस खेत की बाउंड्री वॉल बनाएं तो उस पर कितनी कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास बाउंड्रीज होनी चाहिए और सम ऑफ बाउंड्रीज किसे कहते हैं, पैरामीटर को। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले बाउंड्रीज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं कि फाइंडिंग पैरामीटर, ठीक है, और समझ तो आई होगी कि हम पैरामीटर क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। पैरामीटर किसके इक्वल है, पैरामीटर इक्वल है 4L सम ऑफ बाउंड्रीज, और इसमें कितनी बाउंड्रीज हैं, 4 बाउंड्रीज है। 4L किसके इक्वल है, 30 मीटर के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 4 0 जार 0, 4 3 जार 12 मीटर हमारे पास। पैरामीटर किसके इक्वल है, पैरामीटर हमारे पास है 120 मीटर के। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है कॉस्ट, और हमें गिवन क्या है कि हमें कहा है कि 1 मीटर पे कितनी कॉस्ट आती है, तो 1 मीटर पे 50 रुपीज़ कॉस्ट आती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग बाउंड्री वॉल एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऐड करेंगे 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पर 1 मीटर बाउंड्री वॉल, ठीक है, बाउंड्री वॉल, उसके कॉस्ट कितनी है, ₹50। अब हमने पूरे जो है बाउंड्रीज का जो है उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमने लिखना है कॉस्ट ऑफ सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को गौर से समझें। क्वेश्चन में कहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक है, इज डबल ऑफ इट्स विड्थ, जो लेंथ है वो क्या है, विड्थ के डबल है। फाइंड पैरामीटर, हमने फाइंड क्या करना है, पैरामीटर, जबकि एरिया हमारे पास गिवन है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेप कौन सी है, शेप हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, रेक्टेंगल है। यहाँ पर एरिया गिवन है और यहाँ पर ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। साथ में हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इसका एरिया गिवन है जो कि है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है, मींस कि हमने इसकी बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ बाउंड्रीज, हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब साथ में हमें एक ये कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज डबल ऑफ इट्स विड्थ। हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ जब हम विड्थ को डबल कर लेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगा। इस कंडीशन की ये बात मीनिंग ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि लेट हमारे पास विड्थ कितना है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना है, x है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ पर लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि लेंथ इज डबल ऑफ
इट्स विड्थ, ये कंडीशन है, ठीक है। लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ, यहाँ पर हमारे पास इसके लिए इक्वालिटी का साइन आएगा, डबल ऑफ इट्स विड्थ। जब हम विड्थ को डबल कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास लेंथ आ जाएगा। तो विड्थ क्या है, x है, तो लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेंथ लंबाई को कहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर ये लंबाई है, लंबाई अगर हमारे पास 2x है तो विड्थ हमारे पास क्या होगा, सिंगल होगा, क्योंकि x विड्थ को जब हम डबल करेंगे तो हमारे पास लंबाई लेंथ आएगी। तो हमारे पास लेंथ भी आ गया है, विड्थ भी आ गया है, एरिया भी है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है, सम ऑफ बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है। लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर, उसको हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। लेंथ हमारे पास कितना है, लेंथ हमारे पास है 2x और विड्थ हमारे पास कितना है, x। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं, ये हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें 2 नहीं चाहिए, हमने 2 को ख़त्म करना है, क्योंकि हमें जस्ट विड्थ चाहिए ताकि हम x को फाइंड आउट करें, और जब x आएगा तो हम इसकी बाउंड्रीज भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा और इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 6 = 12, 2 4 = 8, तो हमारे पास आ जाएगा 64, हमारे पास आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने के बाद ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और 64 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 64 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 8 = 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। तो ये कितने पेयर्स हो गए, ये 3 पेयर्स हो गए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 × 2, 2 × 2 एंड 2 × 2, और साथ में हम इसका जो सेंटीमीटर का है उसको अलग कर लेते हैं और ये आ जाएगा x, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर्स में और ये सेंटीमीटर इज इक्वल टू x। अब इसको हमने जो है ब्रैकेट में लिख लेना है, होल में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि ये जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए। सेंटीमीटर इज इक्वल टू x, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x। ये हमारे पास क्या आया है, ये विड्थ आया है, जो कि हमने यहाँ पर सपोज किया था कि विड्थ किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि विड्थ जो है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, जो कि 8 सेंटीमीटर आया है। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, जो कि 2x के इक्वल है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और x हमारे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर, 2 8 = 16 सेंटीमीटर। हमारे पास लेंथ कितनी आई है, लेंथ हमारे पास आई है 16 सेंटीमीटर। अब हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि फाइंडिंग पैरामीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर का फॉर्मूला है सम ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, इसमें हमारे पास टोटल कितने विड्थ हैं, टोटल 2 विड्थ हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि 2 हमारे पास क्या है, विड्थ है, ठीक है, और प्लस हमारे पास 2 कितने हैं, 2 लेंथ है, लेंथ प्लस का साइन आएगा क्योंकि सम ऑफ बाउंड्रीज है और 2 विड्थ है, तो दोनों में से 2 2 को हमने कॉमन ले लिया है। ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, हमारे पास बाउंड्रीज का। अब विड्थ हमारे पास क्या है, x है, प्लस लेंथ हमारे पास क्या है, 2x है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। 2x की जगह हमारे पास जो लेंथ आया है, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। वैसे तो यहाँ पर 3x भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। विड्थ हमारे पास है 8 प्लस लेंथ हमारे पास है 16, तो cm और cm लिख सकते हैं।
2, 8 + 16, 16 के साथ 8 को प्लस करें 6, और 8 + 6 हमारे पास आता है 14, और ये हो जाएगा 24। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 4s are 8, 2 2s are 4, तो हमारे पास आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। पैरामीटर हमारे पास क्या आया है? पैरामीटर हमारे पास आया है 48 सेंटीमीटर। टोटल कितना आया है पैरामीटर? 48 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में कहा था। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2.3 का लास्ट